2022 में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि इटली से आई एयर इंडिया की फ्लाइट में कोरोना विस्फोट। 179 में से 125 पैसेंजर निकले कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इटली से उड़ान भरकर पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली एयर इंडिया के एक फ्लाइट में 125 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस फ्लाइट में 179 लोग सवार थे। बताया तो ये जा रहा है कि सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। गौरतलब है कि दुनिया भर में कोरोना के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है और आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते 24 घंटे में 25 लाख कोविड के मामले मिले हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहाँ अभी तक 5,88,05,186 केस सामने आ चुके हैं, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। भारत के अलावा ब्राजील, यूके, फ्रांस, रूस, टर्की और जर्मनी में भी मामलों की बढ़ोतरी देखी गई है। तो दोस्तों, सावधान रहिए। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं और बाहर जाएं तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन और बाजार बंद को लेकर आई है बड़ी खबर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र की नई गाइडलाइन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन में बदलाव कर दिया है। वहीं गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करके लोगों को बताया कि फिलहाल अभी लॉकडाउन और बाजार बंद करने का कोई भी प्लान नहीं है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि वर्तमान में प्रदेश में लॉकडाउन और बाजार बंद करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए उल्लंघन करने वालों को खुली जेल और मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक बार सावधान जरूर हो जाइए, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर सरकार सख्त पाबंदियां लगा रही है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से ऐसी अफवाह भी चल रही है कि लॉकडाउन और बाजार बंद हो सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री के ट्वीट के बाद अब तो क्लियर हो गया है कि अभी ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1033 मामले मिले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जानिए कि एनसीआर के बाकी शहरों से दिल्ली आने जाने वालों पर क्या पड़ेगा असर अगर दिल्ली में लग गया वीकेंड कर्फ्यू। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो चुका है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के जहां 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं दिल्ली में ये आंकड़ा 10,000 को पार कर गया। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के महाविस्फोट के बीच दिल्ली सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। दिल्ली की सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया और ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और इस दौरान राजधानी में कई तरह की पाबंदियों को लागू किया गया है। यूँ तो सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन इसका असर पूरे दिल्ली एनसीआर तक पड़ता है। दरअसल मेट्रो एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम इन सभी जिलों को दिल्ली से जोड़ती है। ऐसे में जब राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया तो इसका असर दिल्ली से सटे हुए इलाकों से राजधानी में आने जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। और वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को आने जाने की अनुमति दी गई है। डीएमआरसी ने बयान जारी करके कहा है कि डीडीएमए द्वारा वीकेंड कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिससे कि कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मेट्रो सेवा की बात करें तो येलो लाइन और ब्लू लाइन पर मेट्रो 15 मिनट में उपलब्ध होगी। बाकी लाइंस पर मेट्रो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान 20 मिनट की अवधि में उपलब्ध होगी। वैसे तो मेट्रो में 100% बैठने की अनुमति दी गई है, लेकिन खड़े होने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। वैसे तो 2 साल में कोरोना महामारी के दौरान कई बार लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा चुका है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान तमाम तरह की पाबंदियां लागू कर दी जाती है। ताजा वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइंस के अनुसार जो लोग इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के कार्य में शामिल हैं, उन्हें आने जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान उन्हें अपना ID कार्ड दिखाना होगा। यदि कोई दिल्ली से सटे हुए इलाके से राजधानी जाता है तो उसे दिल्ली की गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो से जुड़े अधिकारियों ने सलाह दी है कि केवल अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें।
मेट्रो में आने के दौरान अतिरिक्त समय भी रखें, क्योंकि दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए यात्रियों को ज्यादा समय खर्च करना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश के 200 रेलवे स्टेशनों पर अब बनेंगे पैन कार्ड और आधार, साथ ही भर सकेंगे टैक्स। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत भर के 200 रेलवे स्टेशनों के यात्री जल्द ही अपने मोबाइल रिचार्ज भी कर सकेंगे, बिजली बिलों का भुगतान भी कर सकेंगे, आधार और पैन कार्ड का फॉर्म भर के, यहाँ तक कि रेल टेल द्वारा स्थापित किए जाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि कियोस्क की मदद से टैक्स भी भर सकेंगे। रेल टेल ने अपने एक बयान में कहा कि इस योजना को CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। कियोस्क ग्राम स्तर के उद्यमियों द्वारा चलाया जाएगा। तो दोस्तों मतलब साफ है कि CSC द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में अगर आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन, हवाई, बस ये सब हो, तो वहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल का भुगतान, पैन कार्ड, आयकर, बैंकिंग, बीमा और कई तरह की अन्य बुकिंग भी शामिल की गई है। बयान में कहा गया है कि कियोस्क का नाम रेल वायर साथी कियोस्क रखा गया है। रेल वायर रेलटेल की खुदरा ब्रांडेड सेवा का ब्रांड नाम है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्या दिल्ली में कोरोना काबू करने के लिए लगाया जाएगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 14,000 से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। जैन ने पत्रकारों से कहा कि अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता को लेकर अभी दिल्ली की स्थिति ठीक है, अभी लॉकडाउन लगाने की तो कोई जरूरत है नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में दैनिक मामले इसलिए अधिक आ रहे हैं क्योंकि शहर में बड़ी संख्या में कोविड-19 संबंधी जाँच की जा रही है। जब उनसे दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताह के अंत में कर्फ्यू जैसे बड़े कदम उठाए हैं, जो फिलहाल काफी है, अभी तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया तो ऐसी ही स्थिति थी, सरकार बार बार मना कर रही थी पर उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। पहले कुछ समय के लिए लगाया और फिर उसे बढ़ा दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या फिर सप्ताह में 2 ही दिन लॉकडाउन लगेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच यूपी, बिहार और महाराष्ट्र समेत इन राज्यों ने बंद कर दिए स्कूल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बाद देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब सहित कई राज्यों में तो स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। तो आइए दोस्तों आपको बता दें कि किन किन राज्यों ने अपने यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच नए प्रतिबंधों की घोषणा की। साथ में बच्चों के टीकाकरण अभियान और बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में स्कूलों को बंद करने के आदेश के ठीक एक दिन बाद पुणे में भी स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। 4 जनवरी 2022 को आयोजित एक कोरोना समिति की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इसकी घोषणा की। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी शैक्षणिक संस्थानों को 15 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो जयपुर में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। अभी केवल जयपुर में ही इन कक्षाओं के स्कूलों को बंद किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविड-19 में मरने वाले परिवारों को मिलेंगे 50,000 रूपए का मुआवजा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में जान गंवाने वाले परिवारों को दिल्ली आपदा मोचन कोष की तरफ से 50,000 रूपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा पहले से दी जा रही 50,000 रूपए की सहायता के ये अतिरिक्त होगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित परिवारों को 50,000 रूपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश सभी जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर इस संबंध में नोटिस जारी किए जाने का अनुमान है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पटना में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में दुगने वृद्धि के साथ 1015 हुए संक्रमण के मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में महज 24 घंटे के दौरान ही कोरोना संक्रमण के मामले दुगनी वृद्धि के साथ 1015 हो गए हैं, जबकि पूरे राज्य में कुल 1659 नए संक्रमित मिले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पति पत्नी को मिलेंगे 10,000 रूपए का महीना पेंशन, बस करना होगा ये काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति के लिए बुढ़ापे के दिन थोड़े मुश्किल जरूर होते हैं। ऐसे में अगर आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़े तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपना बुढ़ापा सिक्योर करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल अटल पेंशन योजना से जुड़कर आप और आपकी पत्नी दोनों 10,000 रूपए की महीने की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको और आपकी पत्नी को हर महीने 5-5 हजार रूपए की पेंशन मिले तो इससे आर्थिक तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही आप
आप अपने बुढ़ापे को बड़ी आसानी से बिना किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आर्थिक तौर पर निर्भर हुए बिता भी सकेंगे। वहीं इसके लिए एक उम्र सीमा तय की गई है जिसके अंदर के ही लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसमें निवेश करने से पहले ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इसका लाभ केवल वही लोग उठा सकेंगे जिनकी उम्र 40 साल से कम है। 40 साल से ज्यादा के लोग अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र नहीं है। वहीं कोई भी भारतीय नागरिक बुढ़ापे में आमदनी के लिए इस योजना में निवेश करके अधिकतम 5,000 रूपए तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन। जयपुर और जोधपुर में कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जयपुर और जोधपुर निगम क्षेत्रों में कक्षा 8वीं तक के सरकारी और निजी स्कूल को 17 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले। 200 दिन के बाद सामने आए हैं ये रिकॉर्ड केस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के लगभग 91,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 325 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। वहीं 19,206 मरीज रिकवर भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 90,928 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 3,51,09,286 हो गए हैं। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 2,85,401 हो गए हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।